टीवी 7 भारत से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मनोज पांडे ने हालिया अग्निकांड को बेहद दुखद बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी दुखद घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय जरूरत पीड़ितों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए है। और साथ ही आपको देखिए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से खास बातचीत में। यूपी सरकार के मंत्री मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से सूबे के अंदर अग्निकांड हुआ, सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी एक विषय है कि आखिर लापरवाही किसकी और खामियाजा छात्रों को क्यों भुगतना पड़ा। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण, अत्यंत दुखद, मन को पीड़ा देने वाली ये घटना है। 15 बच्चों की मृत्यु हुई है। अब दुर्घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य सरकार पूरी ताकत से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, पूरी संवेदना से खड़ी हुई है, पूरी मदद के साथ खड़ी है। और आपने कहा कि कौन लापरवाह है, ये तो जांच का विषय है। ये देखना पड़ेगा कि किस सरकार में वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने उसे अनाधिकृत घोषित किया और डिमालिश का ऑर्डर किया। तो उसके क्या बिंदु थे जिनके कारण डिमालिश का ऑर्डर हुआ, और कौन से नए 15 दिन में बिंदु आ गए जिनके कारण से वो बिल्डिंग वैध हो गई या वैध से उस ऑर्डर को निरस्त किया गया। इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। आगे कहीं प्रदेश में इस तरह घटना न घटे, इसके लिए आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक तरीके से इसकी जांच भी हो रही है और व्यापक कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन मंत्री जी, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। हादसा होने के बाद पर भी घटनाएं होना एक अलग विषय है। सरकार की संवेदनशीलता और तत्परता और साथ खड़े होने की भावना कितनी प्रबल है, ये देखने की जरूरत होती है। जहां जहां ऐसी घटनाएं हुई, सरकार ने सबक लिया, कार्रवाई किया। लेकिन बड़ा राज्य है और इस तरीके की तमाम अनियमितताएं पिछली सरकारों ने छोड़ रखी हैं, उनको ढूंढ करके ठीक भी करेगी सरकार। राम मंदिर को लेके कहा जा रहा है कि विश्वास था, भरोसा, आस्था थी, और ऐसे में जो चंदा चोरी हुई वो सिर्फ कैश और जेवर नहीं बल्कि विश्वास चोरी हुआ है। नहीं, जो लोग कह रहे हैं क्या उनका विश्वास था? अगर उनका विश्वास था तो रामचरितमानस को क्यों जलवाया? उनका विश्वास था तो भगवान राम को काल्पनिक क्यों कहा? अगर उनका विश्वास था तो माँ सीता के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया कराया? अगर उनका विश्वास था तो मोक्षदायिनी गंगा माँ को नाला क्यों कहा? तो जिन लोगों को विश्वास ही नहीं था उनको इस पर एक शब्द भी बोलना पाप है। एक अंतिम सवाल, सपा आप सीधे तौर पर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और आप ब्राह्मण हैं, मंत्री हैं, और 27 के चुनाव में पीडीए के मुद्दे को लगातार लेके आते, क्या ब्राह्मणवाद और पीडीए? पहले समाजवादी पार्टी को तय करना चाहिए। अभी तक पीडीए के नाम पर जिस तरीके से इस समाज को बांटने का काम उन्होंने किया, कभी दलित भाइयों को पिछड़ों से लड़ाई, कभी पिछड़ों की दलित से लड़ाई, कभी दलित पिछड़ों की आगड़ों से लड़ाई। पीडीए का जिस तरीके से जैसा उनका मन चाहा वैसे उसकी व्याख्या कर दिया। जब चाहा अभी 1 महीने पहले ब्राह्मण से अच्छी वेश्या, ये समाजवादी पार्टी का बयान है। पहले समाजवादी पार्टी खुद में स्पष्ट हो कि क्या बयान उसका सही है, क्या गलत है, किस तरफ वो बढ़ना चाहती है, किस तरफ रुकना चाहती है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मनोज पांडे। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, टीवी 7 भारत, दिल्ली। आपने सुना मंत्री जी ने राम मंदिर और चंदा विवाद को लेकर भी विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई और कहा है कि जो लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए हैं उन्हें ऐसे मुद्दों पर टिप्पणी करने से जरा बचना चाहिए। मनोज पांडे ने आपको सुना, देखिए किस तरह से उन्होंने कहा कि जो सरपा है, जो विपक्ष है, लगातार सवाल उठाती रही है सरकार पे, लेकिन वो खुद मंदिर नहीं जाते हैं। तो ऐसे में उनको खुद को सोचना चाहिए कि वो कहाँ गलत चल रही है।